राजधानी लखनऊ के मनकर नगर रेलवे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एएम सिद्दीकी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क कॉपी किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। व सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात। आज हम लोग आए हैं मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधानाचार्य। सर, आपका नाम? डॉक्टर एएम सिद्दीकी। जैसे कि सर, आपका ये जो विद्यालय है, इसको कितना समय हो गया इसकी स्थापना हुई और आपको इस विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पे कितना समय हो गया? जो प्रधानाचार्य का जो पद है बहुत अहम होता है विद्यालय में, कई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा होगा, इसकी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, हमारा विद्यालय 1978 में स्थापित हुआ। आईडीएसओ का वेलफेयर डिपार्टमेंट था, इसने सबसे पहले आईडीएसओ के बच्चों के लिए ही इस विद्यालय को स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर संख्या बढ़ी और इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ, तो इसकी ख्याति क्षेत्र के नागरिकों में धीरे धीरे बढ़ने लगी। और हमारा विद्यालय 1998 में जो था राज्य सरकार द्वारा जो था मान्यता प्राप्त हो गया। और इसके पश्चात हमारा विद्यालय 98 के बाद से निरंतर रन करता रहा और फिर ये ग्रांटिंग एड में आया। ग्रांटिंग एड में आने के बाद विद्यालय में सभी वर्ग के छात्र जो आरडीएसओ के हों चाहे बाहर के हों, सभी छात्रों को शिक्षा दी जाती है। तो इस तरीके से इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता रहा, वैसे वैसे हमारी छात्र संख्या भी बढ़ती रही और वर्तमान में ये अपने क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है जो आरडीएसओ के अंतर्गत में स्थापित है। जैसे कि सर, आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग हैं और कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय जो है ये विज्ञान वर्ग से मान्यता प्राप्त है। इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान में गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय पढ़ाए जाते हैं। ये कक्षा 6 से रन कर रहा है और कक्षा 10 तक का इसको शासन से इसको ग्रांट प्रदान की जाती है। यहाँ के जो भी टीचर्स हैं उनको भारत सरकार द्वारा वेतन प्रदान किया जाता है। आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं और टीचरों की कितनी संख्या है? कौन कौन से टीचरों कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं और उनकी क्या विशेषता है विषयों को लेकर? और आपकी क्या कौन से विषय को लेकर विशेषता है? स्पेशली देखूं तो मैं तो जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और मैं जीव विज्ञान विषय भी देखता हूं। कक्षा 11 में और 12 में मैं जीव विज्ञान पढ़ाता हूं। एक पीरियड मेरा जीव विज्ञान का रहता है। उसे छात्रों में क्या शिक्षा का स्तर है, छात्रों में क्या रुचि है शिक्षा के प्रति, ये मुझको एक पीरियड लेने से पता चलता रहता है। मैं जीव विज्ञान में 2 टीचर हैं, मैं और श्रीनाथ जी, वो भी जीव विज्ञान के ही अध्यापक हैं। वो इंटर तक जीव विज्ञान देखते हैं। हाई स्कूल में जैसा कि पता है कि विज्ञान में 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट और दूसरा सेकेंड पार्ट। तो जो जीव विज्ञान का पार्ट है वो श्रीनाथ जी देखते हैं हाई स्कूल में, और जो फर्स्ट पार्ट जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है वो दूसरे टीचर जो विज्ञान के हैं वो देखते हैं। तो हमारे यहाँ सभी टीचर्स जो हैं आयोग से सिलेक्ट होकर आते हैं। आयोग द्वारा सिलेक्शन होता है उनका, और आयोग के सिलेक्शन के पश्चात हमारे यहाँ वो टीचर रिक्रूट किए जाते हैं। हम लोग उनको ज्वाइन कराते हैं और वही शिक्षा प्रदान करते हैं। सर, स्टूडेंट की संख्या कितनी है आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष जो छात्र संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान समय में 710 छात्र संख्या है, जिसमें जूनियर स्तर पे छात्र संख्या ज़्यादा है और इंटर स्तर पे छात्र संख्या कुछ कम है। उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास जारी है, वहाँ पर भी छात्र संख्या बढ़ रही है। टीचर्स की कितनी संख्या है?
हमारे यहाँ 6 टीचर्स जो हैं वो सरकार द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शन ज़्यादा हैं, अभी हमारे यहाँ टीचर्स की और आवश्यकता पड़ेगी, जिसका अध्याचन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया है, सेवा शिक्षा बोर्ड को। वहाँ से जैसे ही टीचर्स आएंगे तो वो फुलफिल हो जाएगी। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो पीटीए से भी रखे गए हैं, और मैनेजमेंट जो है पीटीए से उनकी व्यवस्था करके उनको वेतन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से 6 टीचर्स जो हैं हमारे सरकार के हैं, और बाकी 60 टीचर्स जो हैं वो पीटीए के हैं। जैसा कि सर शासन द्वारा जो निःशुल्क बेसिक शिक्षा की गई है और मिड डे मील का जो छात्र छात्राओं को लेकर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या उसका भी आपके इधर स्टूडेंट को लाभ होता है? जी हाँ, हमारे यहाँ कक्षा 6 से 8 तक का मिड डे मील की व्यवस्था की है सरकार की ओर से। उस संस्था के द्वारा हमारे यहाँ मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, जो 6 से 8 तक के सभी बच्चों को दिया जाता है। जहाँ तक निःशुल्क शिक्षा की बात है, तो 6 से 8 तक सरकार के प्रावधानों के द्वारा जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसी के तहत हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और जो 9 और 10 में निर्धारित फ़ीस है सरकार की, वही निर्धारित फ़ीस के अनुसार हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि सर आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस का आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का बहुत मेन अहम पर्व माना जाता है। तो इस अवसर पर आप अपने विद्यालय के स्टूडेंट को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस जैसा कि सभी को पता है कि विद्यालयों में बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम लोग स्वतंत्रता दिवस छोटे बच्चों के द्वारा बड़े जोश के साथ मना रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष बच्चे जो हैं वो सॉन्ग का आइटम तैयार करते हैं, नृत्य का आइटम, सांस्कृतिक नृत्य होता है उसका आइटम तैयार करते हैं, और ये सारे आइटम जो हैं हमारे यहाँ RDSO के स्टेडियम में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष यहाँ से ये सारे आइटम तैयार करके हम लोग स्टेडियम भी भेजते हैं। वहाँ पे महानिदेशक महोदय झंडारोहण करते हैं और समस्त स्टाफ वहाँ पर होता है। वहाँ और भी विद्यालय जैसे सेंट्रल स्कूल है और भी कई विद्यालय, उनके भी बच्चे आते रहते हैं। हमारे भी बच्चे वहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। उसके पश्चात यहाँ बच्चे आते हैं और यहाँ स्टेज पर उसका प्रदर्शन पुनः किया जाता है। सभी बच्चे रोमांचित रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग पूरे जोश से मनाते हैं उसको, और इस वर्ष भी पूरी तैयारी है इसको मनाने की। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा वूमन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता